साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और एक आम जन भारत के नागरिक होने के तहत भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कैबिनेट और तमाम सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्रीजन हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और जो सरकारें जहाँ जहाँ भी चल रही हैं, उनसे अनुरोध है कि आज देश के युवाओं को बचाने की ज़रूरत है। अपने छोटे से उत्तराखंड राज्य में किस तरह युवा नशे का शिकार हो चुका है, उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो धन संपदा पर कब्जा करने वाले लोग हैं, जिसको हम एक माफिया के रूप में कहते हैं, उन लोगों ने अपने गुरके बनाकर, अपने मातहत गुलाम बनाकर उनसे नशा बिकवा रहे हैं, गांव-गांव में शराब बिकवा रहे हैं। तो इससे देश कहाँ जाएगा। और जहाँ देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी में और सब यही कह रहे हैं कि राम राज्य आएगा और आ गया है, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने क्या की थी। हमारे रामचरितमानस में रामचंद्र जी के कार्यकाल, एक राजा का दायित्व और उसकी प्रजा उससे कितनी प्रसन्न थी, यह भी हमें देखना होगा कि आज अगर हम आज देश में राम राज्य की बात करते हैं तो वास्तव में राम राज्य की तरह ही हम मानव का चरित्र, समाज में नेताओं का व्यवहार और प्रशासन में बैठे अधिकारियों का कार्यप्रणाली उसी रूप में प्रस्तुत करें। ज़रूरी है कि हम सबसे पहले देश में नशा, मादक पदार्थों का परित्याग करें, ऐसे कारोबारों को बंद करें जिससे समाज में विकृति फैलती है और हिंसा हो रही है। पशुओं के प्रति क्रूरता का जो दर्शन देखने को मिल रहा है, इसे रोका जाना चाहिए और तभी राम राज्य की हम परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। ज़रूरी है कि देश की सरकार किसानों की आवाज़ सुने, मज़दूरों की आवाज़ सुने। और देखिए, देश में गरीबी दूर तभी होगी जब कुछ अमीरों से कुछ धन गरीबों के हिस्से में आएगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम गरीबी को दूर कर सकें। तो ज़रूरी है हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है वो बेहतर रूप में और आगे आना चाहिए और देश में अराजकता, हिंसा, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को जीने के अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबर मिलें। इसी के साथ में फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आगामी शिवरात्रि की सभी को शुभकामना। देवादेव महादेव सबको उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाएं, समाज में शांति बनी रहे और देश में एकता, अखंडता बराबर बनी रहे। सभी संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग आपस में मिलकर रहें। फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उनका जो कार्यकाल है, 2 कार्यकाल बहुत सफलता की चरम पर हैं। ज़रूरी है कि देश में सुख और शांति, समृद्धि के लिए सभी को बेहतर अवसर विकास में मिलने चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए और संपन्न लोग जो देश में हैं वो अपनी संपन्नता में से कुछ अंश निकाल कर ज़रूरतमंदों की मदद करने में आगे आएँ। शिक्षा और स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय सनातन, जय श्री राम।